हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम फिजिक्स का ही टॉपिक जो है सब टॉपिक जैसे हर चैप्टर से वन लाइन फैक्ट के साथ जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं मैं वो लेके आई हूँ। यानी संपूर्ण पूरी फिजिक्स आपको वीडियो में कवर हो जाएगी। रोज़ एक एक पार्ट लेके आ रही हूँ। आज 6वीं क्लास है, 6वां पार्ट है ना। आइए स्टार्ट करते हैं। प्रत्येक पदार्थ के परमाणु में एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन विद्यमान होते हैं। प्रोटॉन धन आवेशित, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित, जबकि न्यूट्रॉन आवेशहीन कण है। तड़ित चालक का प्रयोग तड़ित के दौरान बहुत ऊंचे भवनों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। तड़ित चालक का प्रयोग, तड़ित चालक काय का बनाया जाता है? उसके तार तांबे के, है ना। दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए, हाइपरमेट्रोपिया के निवारण के लिए उत्तल लेंस का ही प्रयोग किया जाता है। ये याद रखिएगा आप। दीर्घ मतलब उत्तल लेंस। विद्युत सेल में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। देखो, विद्युत सेल ऑब्वियसली विद्युत रासायनिक ऊर्जा है, उसको क्या करेगा? वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा। 1 किलोवाट घंटा को 1 यूनिट कहा जाता है। किसी विद्युत धारा को लवण के जलीय विलयन में प्रभावित करने पर विलयन का विद्युत अपघटन हो जाता है। ऐसा बिजली के हीटर या इस्त्री में नाइक्रोम के तार का प्रयोग होता है। बिजली की हीटर या इस्त्री में नाइक्रोम के तार का प्रयोग होता है। ट्यूबलाइट में कांच की लंबी ट्यूब के अंदर की दीवारों पर फास्फर का लेप होता है। क्या? ट्यूबलाइट में जो कांच की लंबी ट्यूब के अंदर की जो दीवारें होती है उसमें फास्फर का लेप होता है। ट्यूब के दोनों किनारों पर बेरिक ऑक्साइड के तंतु लगे होते हैं। जो ट्यूब होता है उसके दोनों किनारों पर बेरिक ऑक्साइड के तंतु लगे होते हैं। लेकलांस सेल में विद्युत अपघटन के रूप में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का लेप होता है। लेकलांस जो सेल है उसमें विद्युत अपघट्य के रूप में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का ही लेप होता है। डायनेमो क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछता है। इंजीनियरिंग साइंस हो गई जो हमारी, या जनरल साइंस जो भी है उसमें डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो क्या है? विद्युत चुंबक के प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत चुंबक के प्रेरण के सिद्धांत पर डायनेमो कार्य करता है। विद्युत मोटर जो होती है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। विद्युत मोटर जो होती है हमारी वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जनरल साइंस का भी एक पार्ट है और हमारा जो इंजीनियरिंग साइंस है जो हमारी, है ना, विशिष्ट जैसे उसको बोलते हैं एकदम, वो साइंस का भी पार्ट है हमारा, इंजीनियरिंग साइंस का। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सस्ता फ्यूज तार तांबा, टिन तथा शीशे के मिश्र धातु का बना होता है। जो सस्ता फ्यूज तार होता है वो तांबा, टिन तथा सीसा के मिश्र धातु का बना होता है। ये याद रखिएगा। विद्युत बल्ब का आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था। विद्युत जो बल्ब है उसका आविष्कार जो है वो थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था। विद्युत बल्ब का याद रखिएगा। चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा की ओर रुकती है। ये सबको पता है ना। नॉर्थ साउथ में ही रुकती है वो, उत्तर दक्षिण दिशा में। जब हम उसको स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तब वो नॉर्थ और साउथ में ही जाके रुकती। ईस्ट वेस्ट उसका कोई वो नहीं है। चुंबक में समान ध्रुव पे विकर्षण होता है। अगर एन को हम एन से मिलाएंगे तो वो नहीं चिपकेंगे, लेकिन असमान ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है। मतलब हम एन को एस से मिलाएंगे तो वो आपस में चिपक जाएंगे उनके कण। चुंबक को हथौड़े से पीटने पर या गर्म करने के लाल बना दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसका चुंबकत्व खत्म हो जाता है। चुंबक को हथौड़े से पीटने या गर्म करने, लाल बना देने में से उसका चुंबकत्व खत्म हो जाता है। पूरा चुंबकत्व ही खत्म हो जाता है उसका। पृथ्वी के ध्रुवों पर नमन कोण का मान 90 डिग्री तथा विषुवत रेखा पर 0 डिग्री होता है। ध्रुवों पर नमन कोण का मान 90 याद रखिएगा और विषुवत पर 0 डिग्री।
चुंबकत्व की असली पहचान विकर्षण तथा प्रतिकर्षण है। क्या करोगे आप? चुंबकत्व की असली पहचान विकर्षण व प्रतिकर्षण। कार्बन डेटिंग 14 विधि जो है का उपयोग कर जीवाश्मों प्राचीन पादपों की आयु का पता लगाता है। कार्बन की जो डेटिंग 14 की जो विधि है वो हम जीवाश्मों का पता लगाते हैं, प्राचीन पादपों का पता लगाते हैं और उनकी आयु का पता लगाते हैं, ये होता है। पुरानी चट्टानों तथा पृथ्वी की आयु के अंकन में यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। जो पुरानी चट्टानें होती हैं ना, और पृथ्वी की आयु का पता लगाने के लिए, उसकी आयु निकालने के लिए हम यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग करते हैं, ये भी याद रखिएगा। एक्स किरणों की खोज 1895 में रॉन्टजन ने की थी, एक्स किरणों की खोज, है ना। तो ये आज हमारा फिजिक्स का 6वां पार्ट है। ये 6वां पार्ट कंप्लीट हो गया है ना। 6वां वीडियो है ये फिजिक्स का। 7-8 वीडियो ऐसे रहेंगे, पूरी फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगी, है ना। आप इतना पढ़ के ही तैयार करिए तो बहुत अच्छा है। आगे का वीडियो मैं कल लेके आऊँगी। धन्यवाद।